अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की जियोग्राफिया का एक और चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और इस चैप्टर में हम देखेंगे जो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये किस चीज़ को कहा गया है, मुल्क की माशी शरियानी किस चीज़ को कहा गया है। क्योंकि the means of transportation and communication are called the lifelines of nation and its economy. जो different modes of transportation and communication है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के ज़राए को मुल्क की शहरग कहा गया है। एक इंसान की ज़िंदगी में हम देखते हैं जो ट्रांसपोर्ट को बहुत ही बड़ी अहमियत हासिल है। जिस कदर रस्ल रसायल और ज़राए आमद रफ्त ज़्यादा वसी और डेवलप्ड होंगे, उसी कदर वो मुल्क खुशहाल होगा। मीन्स जिस मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं वो बहुत ही ज़्यादा वसी और डेवलप्ड होंगे, वो मुल्क उतना ज़्यादा खुशहाल होगा। क्योंकि मुल्क की तरक्की का ज़्यादा दारोमदार ट्रांसपोर्टेशन पर है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम देखते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सहूलतें मौजूद हैं, इसलिए वहाँ तरक्की की जो रफ्तार भी है वो बहुत तेज़ है। और नक्ल हमल ट्रांसपोर्टेशन एंड रस्ल रसायल कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के ज़राए को एक मुल्क और इसके इक्तिसादियात की रूह रवां कहा जाता है। और आजकल साइंस का दौर है। साइंस की इजादों ने सारी दुनिया को एक दूसरे के नज़दीक लाया। दुनिया का कोई भी मुल्क खुद कफील नहीं है। एक मुल्क को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि नए नए ज़राए आमद रफ्त ने सारी दुनिया को एक मुत्तहिदा इकाई बना दिया। द modes of transportation and communication like railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, internet, etc. are contributing to India's socio-economic progress by linking India with the world. Transport plays a very important role in the economy of India. The movement of goods and services from supply locations to demand location is termed as transportation. And the efficient means of transportation is a necessary condition for fast development of a country. मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, नकलो हमल और रस्लो रसायल की सहूलतें मैसर होनी चाहिए। क्योंकि बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, बेहतरीन नकलो हमल के ज़राए से ही जो रॉ मटेरियल हैं, खाम माल हैं, वो माइन से, खेतों से, जंगलों से कारखानों तक बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और कारखानों से या इंडस्ट्री से जो तैयार शुदा माल है वो मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाएं। मीन्स बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट raw materials reach to the factory and finished products reach to the consumers, and the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement or space. Therefore, efficient means of transport are prerequisites for fast development. Apart from transport, communication जो है, communication like a telephone and internet
make a seamless flow of information possible. Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity, and linguistic and socio-cultural plurality. Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema, internet, etc. have been contributing to its socio-economic progress in many ways. The traders from local to international levels have added to the vitality of its economy. It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. तो इस तरह मुल्क की सनतों, ज़राअत, दस्तकारी और रस्ल रसायल के ज़राए जितने वसी और तरक्की पजीर होंगे, उस मुल्क की मुआशी और सनती हालत उतनी ही तेज़ी से तरक्की की तरफ गामजन होगी। लोगों का मियार ज़िंदगी बुलंद होगा, मुल्क खुशहाली और तरक्की से हमकिनार होगा। यही वजह है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं वो बेहतरीन ज़राया होने चाहिए। मीन्स मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नक़्ल व हमल और रस्ल व रसाइल के बेहतरीन ज़राया होने चाहिए, इसलिए उनको मुल्क की शहरक भी कहा जाता है।